हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट, रेलवे, एलटी ग्रेड, एसएससी और भी अन्य सारे एग्जाम्स के लिए जहाँ से भी जीएस आता है उन सभी एग्जाम्स के लिए जीएस की प्रैक्टिस सेट जो कि हो रही है घटना चक्र बुक से। अब इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं भूगोल की प्रैक्टिस सेट, यानी कि भूगोल का चैप्टर वाइज सेशन। इससे पहले सुबह 8 बजे होता है इतिहास और शाम को 4 बजे होगा भूगोल। तो यदि आपने अभी भी इतिहास को नहीं देखा है तो मैंने कवर किया है, आज ही मैंने कवर किया 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्नों को, तो आप उसको देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, जहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाए, जिससे कि आपको एक बार वीडियो देखने के बाद उसको दोबारा पढ़ लें तो फिर आपके पास कोई डाउट ना बचे। यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भूगोल एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हम लोग चैप्टर वाइज से स्टार्ट करेंगे। आज हमारा है भारत के परिचय से संबंधित प्रश्न, जो कि इसमें है क्षेत्रफल और जो सारे कर्क रेखा, इसी तरह से क्वेश्चन है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। क्वेश्चन वीडियो मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इसके साथ साथ व्याख्या भी की जाएगी, जो कि पूरी जैसे ही बुक में दी रहती है सेम टू सेम ऐसे ही है। यदि आपने घटनाचक्र बुक नहीं खरीदी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं और कवर कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों में से भारत के बारे में सही है। उत्तर के चयन के हेतु अधोलिखित कूट का प्रयोग करें, यानी कि इसमें बताना है सही क्या है। भारत विश्व का 5वां देश है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल में। ठीक है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है, ये बिल्कुल सही है। 2.4% क्षेत्रफल भारत कवर करता है। समूचा भारत उत्तर उष्णकटिबंध में स्थित है, बिल्कुल ये भी सही नहीं है, गलत है। 32.5 डिग्री या फिर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 2 और 4 सही है, बाकी 2 गलत है। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। तो यह दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखते हैं, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप सहित का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, जबकि उष्णकटिबंध का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, यानी कि जो ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, और ये 23.5 डिग्री उत्तरी और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी। तो जो विस्तार है उष्णकटिबंध का वो इन्हीं दोनों के बीच में है, ना कि ऊपर है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और ये 2.4% क्षेत्रफल है जो कवर करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान रखता है? तो अभी अभी मैंने बताया ये 7वां स्थान रखता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? ये क्वेश्चन देखिए रिपीट कर रहा है बार बार, इस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारतवर्ष आकार में विश्व का, देख रहे हैं, ये तो 7वां देश है, 7वां। ये जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखना है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, बिल्कुल गलत है। संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, ये सही है, क्योंकि 17.5% है, तो 17 इसमें करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या जो है निवास कर रही है, अतः ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? 5 लाख, 6 लाख, 30,000, 8 लाख, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत में लगभग 6,40,900, यानी लगभग 6,41,000 गाँव हैं। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं 6,40,932 गाँव हैं। ठीक, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, करेक्ट है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97.25 पूर्वी अक्षांश है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत में राज्यों की संख्या 26 है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में, यानी कि वर्तमान समय में 2022 चल रहा है, भारत में राज्यों की संख्या 28 है और 8 ही यूटी हैं। ठीक है, आपको इसको याद रखना है, ये पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं कर्क रेखा से संबंधित प्रश्न किस तरह से आते हैं। अब वो समय चला गया कि जब पूछ रहा था कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। अब ऐसा नहीं पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है कि कर्क रेखा का पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार क्या है, यानी कि राज्यों का। कर्क रेखा पर जितने राज्य, मान लीजिए कर्क रेखा है तो इस पर पश्चिम से पूर्व, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका कौन कौन सा देश आएंगे अरेंज करना होता है, या फिर पूर्व से पश्चिम पूछ लेगा, ठीक है, या फिर ऊपर पूछ लेगा, या फिर नीचे पूछ लेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग मैप देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन कौन से राज्य स्थित हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ये नॉर्थ होता है, और ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, वेस्ट में सबसे पहले गुजरात है, गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम, ठीक है। कितने राज्य हो गए, गुजरात एक, ऐसे नंबरिंग करते हैं, ये पहला हो जाएगा, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, सातवां पश्चिम बंगाल, आठवां त्रिपुरा, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये छठा मैंने नहीं डाला था, छठा जो है वो झारखंड है, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम, ठीक है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये क्रम है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं, जो अब इस तरह से पूछ सकता है कि पश्चिम से पूर्व लगाना है, तो सबसे पहले क्या गुजरात हो जाएगा, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, ठीक है। तो ये रहा क्रम, जो कि भारत के 8 राज्य पश्चिम से पूर्व की तरफ स्थित हैं कर्क रेखा पर। आइए देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन को। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, उड़ीसा से बिल्कुल नहीं, उत्तर प्रदेश से बिल्कुल भी नहीं, आंध्र प्रदेश से बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर बिहार। बिहार जो ये क्वेश्चन पूछा गया उस टाइम बिहार था, बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था, लेकिन जब झारखंड अलग हो गया तो झारखंड लगता है, ठीक है। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य कुल 8 गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है, ठीक है। अतः यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अतः वर्तमान में उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है, किंतु प्रश्नकाल में झारखंड बिहार का ही भाग था, तत्कालीन परिस्थितियों में ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। अभी इसमें पूछेगा तो बिहार नहीं होगा, लेकिन झारखंड चूंकि अलग नहीं हुआ था उस टाइम, तो इसलिए बिहार हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है, नीचे दिए गए कुट का बताना है। तो गुजरात से बिल्कुल गुजरती है, यूपी से नहीं गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से। तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4 किसमें, ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट हो जाएगा। कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, बिल्कुल गुजरती है, मिजोरम से, ये भी सही है, त्रिपुरा से, यानी कि तीनों राज्य जो दिए हुए हैं उससे कर्क रेखा गुजरती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी 8 राज्यों से। 8 राज्य कौन कौन से रिपीट करेंगे, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। गुजरात 3-4 बार लिखेंगे, याद हो जाएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो भारत का एक राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, वह कौन सा है, तो वह झारखंड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है, तो वो कौन सा है, तो वो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, और इसे ही कर्क रेखा भी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम या फिर त्रिपुरा। तो मणिपुर स्थित है, ठीक है। मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए इसको ऊपर भी बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से संबंधित सबसे निकट है, तो जबलपुर जो है एमपी का एक शहर है जो कि पड़ता है जबलपुर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं भारत के जो सुदूरस्थ बिंदु हैं, यानी कि भारत के आसपास जो बिंदु हैं, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है, ये पूछता है क्वेश्चन। तो आइए देख लेते हैं इसको भी।
भारत के दूरस्थ बिंदु यहाँ पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग मैप में देखेंगे, उसके बाद देखेंगे प्रश्न को, तो इसके साथ अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये सबसे पहले ये मैप थोड़ा छोटा कर दूँ मैं। ठीक है, अब दिख रहा होगा। ठीक ठीक है, तो ये जो दिख रहा है सबसे उत्तर में जो है इंदिरा काल, ये होता है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। सबसे जो उत्तर में है वो है इंदिरा काल, जो सियाचिन लद्दाख में स्थित है, ये है सबसे उत्तर में। और सबसे पूर्व में क्या है, किबिथु, जिसे अरुणाचल, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे पूर्वी किबिथु, सबसे उत्तर में क्या है वो इंदिरा काल, और दक्षिण में क्या है, यह है कन्याकुमारी। तो उत्तर में इंदिरा काल, दक्षिण में कन्याकुमारी, पूर्व में किबिथु और पश्चिम में क्या है गुहार मोती, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, और यदि पूछ ले कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो वो क्या है, वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है, इंदिरा पॉइंट। और पूछ ले भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु स्थलीय सीमा संबंधित क्या है, तो वो हो जाएगा कन्याकुमारी। आइए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्नों को। ठीक है, अभी प्रश्न देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट। अभी भी मैंने देखा है इंदिरा पॉइंट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार या फिर बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सुदूरस्थ दक्षिण की तरफ साउथर्न मोस्ट पॉइंट। अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है, तो ये है बड़ा निकोबार में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, बड़ा निकोबार में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, तो ये अपना भारत है, ये प्यारा सा भारत है। मैं थोड़ा अच्छा नहीं बना है। सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश होता है और पश्चिम में क्या है, गुजरात है। देखते हैं कि इस कौन सा ऑप्शन में है, तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी, जो कि गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारत के मुख्य भूमि का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु 27.713 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गुहार मोती यानी कि गुजरात में स्थित है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन सा है, यह है कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। यह प्रायद्वीपीय भारत के अंतिम छोर पर स्थित है। ठीक है, तो ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि भारत के परिचय से संबंधित हैं। आगे हम लोग कवर करेंगे भारत के पड़ोसी राज्य और उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो यह कैसा लगा सेशन आप कमेंट करके बताएंगे। और यह बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट जितना बीपीएससी के लिए। और यदि आप टीजीटी एसएसटी के स्टूडेंट हैं या फिर एलटी ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, जो कि टीजीटी या फिर एलटी ग्रेड में जीएस आएगा 30 नंबर का, तो वहाँ के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन हो जाएगा। तो आप जो इसको देखना ना भूलें और डेली प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको एक लेवल मिल सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो मिलते हैं शाम को 7:30 बजे मैथ के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। शुक्रिया।